Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Folks, Saj Sadik here for Pak Passion website, bringing you an exclusive interview. A batter who I have followed his career from a very young age. He's 24 years old now, born in Sialkot, former under 19 player for Pakistan. He's got a fantastic first class record of 1100s and 2050s at such a young age. Nearly 5,000 first class runs at a brilliant average of 45.35. He's played two tests for Pakistan. They were against West Indies last year. And as I say, he's one of Pakistan's most highly rated young batters. He's got a highest first class score of 311. Great to be joined by Mohammad Hurera. Hurera, Assalamu alaikum. Hope you're well. Assalam. जी अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. How are you? All good, thanks, Hurera. Hurera, आप second youngest Pakistani to make a triple hundred in first class cricket. वो innings के बारे बताएं और वो जो triple hundred is such a huge achievement. जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, it was a good achievement and हमारी टीम बड़ा कन्विंसिंगली वो मैच जीती जिसकी वजह से हम लोग फाइनल में कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में क्वालिफाई किया एंड फॉर मी इट वाज माय फर्स्ट ईयर और फिर उस तरह से पहले ही साल कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेलना एंड देन बिकमिंग द बेस्ट बैटर ऑफ द ट्रॉफी इट वाज लाइक अ रियली रियली गुड गुड फीलिंग आपका जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, averaging 45.35 at such a young age, or hundreds and fifties. Um, what has made your first class record so good, Herrera? Hard work, obviously, आप कहेंगे, solid technique, और भी क्या reasons है? साइड साइड पे टू बी फेयर आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी कोई मैंने कोई बहुत एक्स्ट्रा कुछ किया है और समथिंग लाइक दैट इट्स देयर इज ऑलवेज वन थिंग दैट आई वांट टू डू व्हेन आई गो इन द क्रिकेट फील्ड और वो ये है कि मैं अपनी टीम को जिताने के लिए जो भी कुछ अपनी बैटिंग के थ्रू या अपनी फील्डिंग या एनीथिंग दैट हेल्प्स इन अ टीम्स विक्ट्री सिर्फ वही मेरे माइंड में चल रहा होता है कोई मेरे लिए पर्सनल अचीवमेंट्स माइलस्टोन्स इतना मैटर नहीं करती एज लॉन्ग एज मेरी टीम जीत रही है और मैं उसके अंदर एक विनिंग कंट्रीब्यूशन जो है मेरी तरफ से जा रहा है तो आई एम रियली हैप्पी देन अबाउट इट तो आई थिंक आपका पर्सनली फॉर्मर, कि sorry, सॉरी sorry, तो आई sorry, थिंक please. तो आई थिंक कि वो वाला जो एक माइंडसेट है कि बार बार एवरी टाइम यू गो इन तो आपके जहन में एक ही चीज होता है कि मैं अपना 110% जितना मैं एफर्ट कर सकता हूँ कि मेरी टीम जीते तो वो वाली चीज थी जिसकी वजह से आई थिंक जो कंसिस्टेंसी का एक एलिमेंट है वो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत है Coaches आपको क्या कह रहे हैं, Herrera, about your batting, about your technique, about your ability, or the mental side of the game के बारे में बताएं? यस एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी जैसे कि मॉडर्न डे क्रिकेटिंग शॉट्स हैं तो वो मैं उसके अंदर अपनी जो गेम की पेस को चेंज करना अपने मुताबिक वो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ विद द टाइम और क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप पहला पंच नहीं मारते तो देन यू कांट सर्वाइव तो वो वाली कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी गेम के अंदर वो वाले एलिमेंट्स को ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कुछ मॉडर्न डे क्रिकेटिंग शॉट्स और लाइक लाइक यू नो अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक कन्वेंशनल शॉट्स प्लस अपनी जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं उनको ज़्यादा करना तो इट्स एवरीथिंग इज गोइंग रियली ग्रेट और कोचेस की तरफ से ऑफ कोर्स एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है आई लिसन टू एवरीवन और मेरी कोशिश होती है कि जिससे भी मुझे कोई अच्छी थोड़ी बहुत चीज़ मिल जाए पिक करने के लिए जो कि मेरी गेम के अंदर जो है ना कुछ एक अच्छा इंप्रूवमेंट वाला एलिमेंट लाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे पिक करूं और अपनी क्रिकेट के अंदर ऐड करूं आपके जो majority मैचेस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है rather than T20s and लिस्ट ए क्रिकेट एक ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो प्लेयर्स कंसंट्रेट कर रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट पर दे आर ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट इट सीम्स yes to be honest sometimes it feels like that और जैसे जैसे कि आपने देखा एक बहुत बड़ा नोटेबल डिफरेंस है मेरे लिस्ट ए गेम्स के अंदर और फर्स्ट क्लास गेम्स के अंदर उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैं अगर हम 2 इयर्स बैक जाएं तो आई बीन ट्रैवलिंग विद पाकिस्तान शाइन्स और पाकिस्तान टीम के साथ मैं काफ़ी रहा था उसके दौरान पीछे हमारी डोमेस्टिक के अंदर
लिस्टेड टूर्नामेंट चल रहा था, टी20 टूर्नामेंट हुआ, और जो कि मैं नहीं खेल सका बिकॉज़ आई वाज़ पार्ट ऑफ द ए स्क्वाड्स एंड पाकिस्तान शाहीन्स टीम और पाकिस्तान की सीनियर ऑफ कोर्स मुझे मौका तो नहीं मिला जो जिन सीरीज़ में मैं साथ था स्क्वाड में, बट मैं उन टीम्स का हिस्सा था, तो उसकी वजह से आई गेस काफ़ी ज़्यादा मैचेस जो है मेरे लिस्ट ए के और टी20 के पीछे से मिस हुए बिकॉज़ आई वाज़ बिज़ी विद द नेशनल ड्यूटी एंड स्टफ। काफी आपके फैंस हैं, दे आर वेरी सरप्राइज कि आप सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। इट्स ऑलमोस्ट शॉकिंग फॉर मेनी पीपल। आप बताइए, हाउ डू यू फील अबाउट ओनली प्लेइंग 2 टेस्ट मैचेस सो फार? I'll be very honest with you, Saj bhai. Of course, playing Test cricket for your country is one of the highest thing a cricketer dreams. One of the highest achievement, I'd say, getting that Test cap and the Test number. And सबसे पहले तो yes, मैं पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करना इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज, और मुझे ये मौका मिला कि मैं 2 टेस्ट मैचेस खेला। ऑफ कोर्स आई वाज you know that feeling you cannot describe it in words as a cricketer. So यस, फर्स्ट आई वाज़ प्राउड एंड देन मतलब कि मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा था कि जितनी भी मैंने मेहनत की, आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ फ़ील होती है कि यार मेरी मेहनत रंग लेकर आई और मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये तो आपकी हो गई एक पर्सनल और इमोशनल साइड, फिर उसमें आती है एक प्रोफ़ेशनल साइड। फिर एज़ अ प्रोफ़ेशनल आप देखते हैं अच्छा यार हम इससे आगे, इससे अगला स्टेप क्या है? उस लेवल पे कंसिस्टेंट रहना, सस्टेन करना। अनफॉर्चुनेटली जो टेस्ट सीरीज़ मैं खेला था उसके अंदर बैटिंग की इतनी फ़ेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। तो ऑफ कोर्स अब फ़ील होता है थोड़ा-सा कि यार माइट हैव बीन के थोड़ा-सा फेयर कंपटीशन होता बैट और बॉल का, तो शायद देयर कुड हैव बीन लाइक 4 इनिंग्स के अंदर कोई एक आधी बड़ी बारी जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने फर्स्ट क्लास और अपने पाकिस्तान ए के उसके अंदर खेली भी हैं। तो थोड़ा-सा फ़ील होता है, बट देन अगेन ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लर्निंग जर्नी, तो बस सीख रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊँ कि जब मेरा कमबैक हो, तो फिर इट्स लाइक देयर इज़ नथिंग कि जो प्रिपरेशन और उसके अंदर मैंने वो चीज़ ना की हो। तो ये है, तो इट्स आइड से इट्स अ बिट ऑफ बोथ मिक्स्ड फीलिंग कि जिसके अंदर आपको खुशी भी होती है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेले हैं एंड देन यू फील अ बिट एज़ वेल कि यार शायद थोड़ा-सा अगर फेयर कॉम्पिटिशन होता, थोड़ा-सा फेयर चांस मिलता तो कुड हैव बीन बिट मोर कंसिस्टेंट और कुड हैव परफॉर्म्ड वेल। देखो, 1-2 टेस्ट मैचेस के बाद प्लेयर को असेसमेंट प्रॉपर नहीं होती। आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन जज अ प्लेयर आफ्टर 1 or 2 टेस्ट मैचेस। मुझे याद है सईद अनवर, 2 ducks ऑन टेस्ट डेब्यू। एक सरप्राइजिंग बात है कि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में आपको चांस मिला तो फिर बाद में सिलेक्ट नहीं हुए। इट मस्ट बी लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग। ऑफ कोर्स साजिद भाई इट इज एंड मुझे यही कहा गया था कि आपकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले जैसे थ्री थ्री इयर्स कंसेक्यूटिवली खेला, पूरा पूरा सीजन खेला, मैंने परफॉर्म किया एंड आई वाज एवरेजिंग नियरली 65 इन दैट। और फिर उसके बाद मैं टीम में आया, बट मैं नहीं खेला। होम सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर इस तरह ऑन एंड ऑफ मैं टीम के साथ रहा बट खेला नहीं। तो उसके दौरान हमारा पूरा डोमेस्टिक का सीजन चल रहा था, तो मुझे ये कहा गया कि आपकी लास्ट 2 ईयर जैसे आपने पहले 3 साल में परफॉर्म किया है, आपने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर परफॉर्म नहीं किया। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इसलिए वैलिड नहीं था बिकॉज द पीपल दे वर कंपेयरिंग माई स्टैट्स टू दे हैड प्लेड like 2 years of full domestic schedule, like they had around 35 36 matches, and उस 35-36 मैचेस को कंपेयर किया जा रहा था मेरे 20-20 मैचेस से। एंड ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैं 20 मैचेस खेला एंड समवन हुज प्लेड 35-36 गेम्स के हमारे स्कोर्स जो हैं वो कि आई विल स्कोर मोर देन देम, राइट? तो मुझे ये कहा गया कि आपकी जो करंट डोमेस्टिक फॉर्म है, जो लास्ट 2 इयर्स की करंट डोमेस्टिक वेटेज है, वो बाकी जो आपके जिनको हमने पिक किया है उनके मुकाबले में इट्स क्वाइट योर रन्स आर नॉट देयर। तो ये था एक, और यस इट इज अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग एज इन के क्योंकि मैं टीम के साथ था, आई वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड बट आई वाज नॉट प्लेइंग, और मुझे वो भी था कि अच्छा यार मैं कब खेलूंगा, मेरी कब बारी आएगी। एंड देन उसी के दौरान पीछे से सारा फर्स्ट
class ka, first class ka sara schedule and matches chalte rahe. So yes, it's a bit frustrating as well, but then again, it's not end of the world. As I said, it's a long journey, so I'm really hopeful for that. Do you think Pakistan cricket may it's a bit too much data driven regarding selection rather than looking at players' ability and potential? Um, I don't think so. कि कोई बहुत ज़्यादा yes, data is really important, but at the end, it's about the player's ability and stuff as well. जैसा कि आपने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर इवन दो यू नो टेस्ट मैचेस को कहा जाता है कि इट्स अ कन्वेंशनल क्रिकेट, बट उसके अंदर भी आजकल बहुत ज्यादा डेटा इन्वॉल्व है. तो आई थिंक इन्वॉल्विंग डेटा इज समथिंग दैट एवरी बोर्ड और एवरी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स शुड डू. बट बहुत ज्यादा डेटा पे रिलाई करना भी मेरे मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर टू द प्लेयर्स एंड लाइक द होल क्रिकेट कम्युनिटी. Do you think it's more difficult for you because you're Shoaib Malik's nephew, or हमेशा लोग will compare you to Shoaib Malik, or ये भी हो जाता है जैसे Imam ul Haq has had labels on him throughout his career. Faisal Iqbal was another example. Do you think it's tougher for you guys? I'd say कि उस तरह से मैंने इस चीज़ को फेस नहीं किया है इतना. थैंकफुली आई डोंट नो, आई हैड अ बिट ऑफ प्रिविलेज इन दैट रिगार्ड बिकॉज़ मेरी चाचू से बहुत ज़्यादा वो है, एक अच्छा बॉन्ड है हमारा. whenever I feel like something's not going right, मैं उनसे बात करता हूँ and he's always there helping me out and stuff. लेकिन उससे आगे कुछ भी जो है ना हमारा ना, क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि बेटा you have to do it on your own, because when you do it on your own you'll understand things more, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा everything, how things work. Yes, I am there. I'll help you along the way. But if you do it by yourself, तो आपको वो चीज़ का सेटिस्फेक्शन भी एक डिफरेंट लेवल की होगी एंड एवरीथिंग. तो मेरे ख्याल से उस चीज़ ने मेरे अंदर वो एक कंपैटिटिवनेस और वो वाली चीज़ का जो ड्राफ्ट था वो बहुत ऊपर गया था, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक ओके, ये स्टैंडर्ड सेट किया है उन्होंने, तो आई हैव टू ऑलवेज बीट दैट. आई हैव टू कीप माय फिटनेस नियर टू दैट बेंचमार्क और वो वाली सारी चीज़ें. तो आई थिंक फॉर मी आई वुड से, और मैंने इस चीज़ को इतना फेस भी नहीं किया कि जिसमें आपको नेपोटिज्म और वो वाली सारी चीज़ों का आपको बोला जाता है. सो इट्स मेरे लिए वो चीज़ इतनी मैटर नहीं की. और यस, इट एड्स टू द प्रेशर कि आपको मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, बट इट एड्स टू दैट कि अगर नहीं किया तो लोग ये ना कहें कि यार ही डिडंट डिजर्व इट, और उसको वो चीज़ मिल गई बिकॉज़ उसके चाचू खेल रहे हैं या उसके मामू खेल रहे हैं, व्हाटएवर. तो यस, इट इज़ एन एडेड प्रेशर, बट अगेन एडेड प्रेशर के साथ ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है कि मुझे जब भी मेरे लिए इतनी ईज़ी एक्सेस है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, आई जस्ट कॉल हिम एंड he tells me what to do, how to tackle it, किस तरह क्या-क्या किया जा सकता है. So yes, it's both. It's bit of both. When Pak Pashan did an interview with you a few years ago, जब आप start कर रहे थे, तो आपने कहा था कि Babar Azam was one of your role models. How was it to make your test debut with Babar Azam there in the team? Of course, मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है. जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो टेस्ट क्रिकेट खेलना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एंड देन आई वाज़ लकी इनफ टू गेट माय टेस्ट कैप फ्रॉम one of the greatest batsmen Pakistan has ever produced. So yes, it's been a really, privilege, and it's something that I can't explain in words. आप उनके साथ बैठते हो, उठते बैठते हो, you practice with them, you play with them, and then he's someone कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं अपने जूनियर्स को लेके. और जब मैं पहली दफ़ा टीम के कैंप में गया एंड जिस तरह से वो मुझे मिले, अब जैसे एक यंग क्रिकेटर होता है, उन्होंने टीवी पे देखा होता है क्रिकेटर्स को, एंड देन सीइंग बाबर आजम ऑन टीवी, और फिर पहले दिन जाना और जैसे उनका मिलना और आके बात करना एंड यू नो बीइंग हेल्पफुल, ऑलवेज देयर फॉर यू, तो वो चीज़ ना आपको एज़ अ क्रिकेटर बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग फ़ील होती है. तो यस, मेरे लिए वो बहुत ओवरवेलमिंग था कि बिकॉज़ आई रिक्वेस्टेड एज़ वेल कि मुझे टेस्ट कैप जो है वो अगर बाबर भाई देंगे तो मेरे लिए और ज़्यादा ऑनर जो है ना मेरा वो हो जाएगा. तो यस, इट वाज़ समथिंग रियली मैजिकल एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, टू बी ऑनेस्ट. Four test innings, 46 runs, Horera. You've already said that it was tough batting conditions. Looking back now, would you have done anything different? वो जो 4 innings आपने खेले पाकिस्तान के लिए? Um,
सॉरी। साज भाई, आई थिंक कि एज आई टोल्ड यू, अगर आप वो सीरीज उठा के देखें तो इट वाज अ टोटल, यू नो, बॉलर डोमिनेंट टेस्ट सीरीज फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अगर मैं देखूं तो I don't think so. There was anything different that I could have done apart from the first innings out, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा बॉल को पास नहीं आने, मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी से दूर खेला था बॉल। It was a bit of nerves and everything, but उसके अलावा जो तीन innings थी, I don't think so there was anything that I could have done different because it was, as I said, it was too much unfair competition between bat and ball। और अगर आप वो सीरीज उठा के भी देखेंगे तो जो हाईएस्ट स्कोरिंग रन्स थे, that came from number 9 and 10, जहाँ पे आपको पता होता है कि you know there's nothing to worry about, you just go and you just whack everything, if it comes off the middle, good for you, if it doesn't, you're out, और आपकी विकेट की वो वैल्यू नहीं होती। तो it was that sort of a competition between the both teams, उनके भी बैटर्स और हमारे भी बैटर्स। so I think there wasn't something different that I could have done। हाँ, हमने प्रैक्टिस की थी कि अच्छा हम स्पिन को कैसे टैकल करेंगे, we'll try to sweep it, we'll try to reverse sweep it, you know, और I got out doing that as well। so I think वही वाली बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी चीजें थीं कि जो मैं उसमें बेहतर और कर सकता। तो the results might have been different because then again, एक ही पिच के ऊपर, unprepared pitch for like 25-30 days or maybe more than that। so yeah. Pakistan's got West Indies Test Series and England Test Series coming up. They've obviously announced the squads already, Herrera. Um, After England का जो series है, obviously domestic season starts in Pakistan. To me, it feels like next season is this season in 2026 is a big domestic season for you and your hopes to play for Pakistan. Um, Saj bhai, as I told you, I'm not someone who will, you know, try to think too much of something that is not in my control because your selection, you know, getting selected, not getting selected, this is something that you can't control as a professional। और मेरा again वही एक mindset है कि मैं जब भी ground में जाऊँ, जिस भी टीम की तरफ से जाऊँ, जिस भी टीम की तरफ से खेलूँ, I just give my everything for that team and try to contribute in the team's win। हाँ, अब जैसे कि डोमेस्टिक सीजन और उसकी बात है तो यस इट इज every, I think every year, every match, every game, regardless of whatever it is, wherever it is played, वो बहुत ज़्यादा important है। तो yes, I am really hopeful कि this season is gonna be a really good season। or then again, the learning process never stops। So I've got a lot of time on my hand। I've been lucky enough to, you know, come into uh, competitive cricket too early, और मैंने mistakes की, फिर उनसे सीखा, and then वो आपको पता है एक maturity वाली चीज आ जाती है। तो yes, I'm really hopeful for that and let's see, I've been preparing really well for it, so let's see how it goes। 24 now. Do you feel कि आप mature हो गए and you're a different batter to what you were when you first started? Of course, Sajma, it's been, I'd say it's been a roller coaster journey for me। एंड बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं इस, मतलब अपनी क्रिकेटिंग बैटिंग की जर्नी को अगर मैं समराइज करूं तो देयर वाज अ टाइम दैट व्हेन आई फेल्ट लाइक कि मैं वो कहते हैं ना कि जहां भी आप बैट घुमाओगे तो आपका बॉल मिडल में आके लगेगा एंड देन इट गोज फॉर रन्स। एंड देन देयर वाज अ टाइम दैट आई वाज डूइंग व्हाटएवर आई कैन, और फिर भी मेरे से रन्स नहीं हो रहे थे। तो जो वो अप्स एंड डाउन्स के दरमियान वाला जो एक वो गैप है ना, उसको मैंने बड़े क्लोजली महसूस किया और मैंने बड़े क्लोजली उसको एक्सपीरियंस किया है। तो यस, ऑफ कोर्स आई वुड से दैट I played like 65 first class games। So when I started, it was absolutely different. And now where I am, it's a huge difference। So yes, it's like मुझे ऐसे फील होता है कि चीजें improve हो रही हैं day by day। So really hopeful। At the moment, Herrera, it seems like the Pakistan selectors' opportunities there to younger players, Azan Awais, Abdullah Fazal, Orbia. That must be a motivation for you. Okay, they're not just sticking with the players who were failing match after match. Youngsters को chance मिल रहे हैं, guys who are performing in domestic cricket. That must fill you with some hope. यस एग्जैक्टली, आई थिंक किसी भी टीम की तरह हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम भी, इट्स बिकमिंग अ गुड
combination of senior and junior players, right? तो yes, it is hopeful for anyone, not just me, कि जब आप देखते हो कि अच्छा यार अगर किसी ने डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको वेटेज दी जा रही है, उनको कंसिडर किया जा रहा है, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो बैक, perform well, do whatever's in your control, do the process right, tick all the boxes, और फिर चीज़ें जो आपके रिजल्ट्स हैं और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, they automatically start to fall in places. So that's what it is for me. Last couple of questions, Herrera. One is to do with the PSL. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलते दे आर ऑलमोस्ट फॉरगॉटन अबाउट इट सीम्स, और जो पीएसएल खेलते हैं दे आर ऑन द radar फॉर रेड बॉल क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान. यस साश भाई, आई थिंक पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में और ओवरऑल भी। तो उसकी बिकॉज आप लाइमलाइट में रहते हो, यू आर ऑन द स्क्रीन, और उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली आई बीन अ बिट अनलकी ऑन दैट साइड कि मैं जब PSL 7 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से पिक हुआ था, तो द फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन दैट आई वेंट टू, आई गॉट हिट बाय अ बॉल, एंड वो मेरे राइट हैंड की जो पिंकी फिंगर है उस पे मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, एंड आई वाज आउट फॉर द फर्स्ट 5 और 6 गेम्स। और उस टाइम मुझे ये फील हो रहा था कि आई वाज इन रियली गुड टच, और अगर वो चीज़ मेरे साथ ना हुई होती तो किसी भी लीग के अंदर जब उसके स्टार्टिंग के कुछ मैचेस होते हैं, दैट्स वेयर द टीम्स एक्सपीरियंस कि अच्छा यार क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ये वो। सो आई वाज आउट फॉर 5 to 6 गेम्स, फर्स्ट 5 to 6 गेम्स आई वाज आउट, एंड देन उसके बाद फिर टीम का कॉम्बिनेशन सेटल हो गया एंड एवरीथिंग, फिर it felt like I just played one game that was like we had already qualified. We had 5 to 6 injuries in our team, and then everyone was trying to recover for the eliminators or जो playoffs थे। और फिर वो जिस pitch पे हम खेले was a Lahore slow pitch, and lot of spin in that, used pitch था वो, और बहुत ही low scoring match हुआ। तो I've been a bit unlucky on that side, but yes, as I told you earlier, that I'm improving on that side of my game as well, जो कि मेरा नेशनल T20 के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर मैंने वो चीज़ें जब अप्लाई की तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने आई गॉट सम मैन ऑफ द मैचेस, और फिर मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आई वाज देयर टिल द एंड, आई मेड श्योर दैट माय टीम व्हेन आई टुक देम ओवर द लाइन। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी मेरे लिए एज यू नो एज एज बीइंग अ वर्सटाइल बैटर। सो यस, वो वाले चीज़ के ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी गेम को टू द नेक्स्ट लेवल लेके जा सकूँ। Abdullah Faisal is injured. I don't know if you know. He's got a serious injury. He's going to miss the West Indies Test Series and also the England Test Series. PCB का कोई मैसेज या फोन आया? यस, मुझे आज ही पता चला था कि उनको अब्दुल्ला को इंजरी है। आई होप ही रिकवर्स सून। ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, प्लेइंग विद मी फॉर द लास्ट 2 इयर्स, एंड वो मेरे डिपार्टमेंट से भी खेले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि उनकी बहुत ही ज़्यादा स्पीडी रिकवरी हो। एंड देन अगेन आई वाज पार्ट ऑफ द बिफोर द बांग्लादेश सीरीज, आई वाज पार्ट ऑफ द रेड बॉल कैंप एज वेल, एंड आई परफॉर्म्ड रियली रियली वेल इन दैट। अ, हमारा जो प्रैक्टिस मैचेस थे एंड जो हमारे ट्रायल मैचेस थे एंड कैंप एंड फिटनेस टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो अगेन साज भाई वही चीज़ आती है कि आप ये देखते हो कि आपके हाथ में क्या है। मेरे हाथ में ये है कि मैं वो सारे बॉक्सेस जो मेरी कंट्रोल में चीज़ें हैं, मेरी क्रिकेट एंड फिटनेस एंड एवरीथिंग, वो मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो ओके रखूँ। आई टेक ऑल द बॉक्सेस, एंड देन गेटिंग सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल। यस, अगर हो जाता है, yes, that's really good. Again, I'd say कि पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करना इज अ प्रिविलेज, और अगर नहीं भी होता तो देन लाइफ गोज ऑन। आप कहते हैं चलें व्हाट्स नेक्स्ट, ओके डोमेस्टिक सीजन इज अप नेक्स्ट, हाउ कैन आई परफॉर्म वेल, हाउ कैन आई मेक माय टीम विन। तो मेरा इस तरह का माइंडसेट है इस चीज़ को लेके। और जहाँ तक आपके दूसरे क्वेश्चन की बात है, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं, किसी का कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर ऑफ कोर्स इतनी बड़ी चीज़ अगर होगा तो इट बी ऑल ओवर द न्यूज़, सो या। Well, if PCB contact you, let me know first. Huh? या श्योर श्योर, आई थिंक आपके अपने सोर्सेज इतने अच्छे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा।
Well, I really appreciate your time. Thank you very much. It's been very interesting speaking with you. And I'm sure I speak on behalf of many of your fans around the world. We wish you all the best for the future. Keep working hard, keep improving, and we hope to see you in Pakistan colours very soon.